बहुत बहुत प्रणाम दर्शकों, आप सभी का फिर से तहे दिल से स्वागत है हमारे चैनल में। और सबसे पहले तो गणेश चतुर्दशी की आप सबों को बहुत बहुत ढेर सारी बधाई। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी ट्रेन जो है वो आ गई और हम चढ़ गए अपनी ट्रेन में, जो कि 3:30 बजे ही आ गई थी। और हमें चढ़ते चढ़ते 4 बज गया और ट्रेन को खुलने का जो टाइम था वो 4:55 था। तो हम थोड़ा पहले ही घुस के थोड़ा सा मुआयना वगैरह करने लगे कि आखिर भाई इसका इंटीरियर आखिर कैसा है। तो देख रहे होंगे आप कि मैं अपने सीट के पास हूँ और आसपास के लोग भी अपने सीट को पकड़ लिए हैं ज़ोर से और पापा सारा सामान वगैरह सेट करने लगे। मेरा सीट जो है ये ऊपर वाला है। अपर बर्थ बड़ा ही शानदार होता है। ये कुशन थोड़ा सा कोज़ी तो नहीं था, लेकिन मुझे जैसा एक्सपेक्टेशन था कि वो की बहुत ही शानदार सी होगी, तो लेकिन वैसा कुछ नहीं था। तो हमने बाहर जाके थोड़ा पानी वानी चेक किया नल में, और ऑब्वियसली वॉशरूम जो कि बड़ा ही गंदा सा था। मतलब ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो बहुत सही थी, लेकिन वो जो बायो टॉयलेट वगैरह जो होता है उसमें फ़्लश करने के बावजूद भी जो है लोग मतलब उसको यूज़ करना ही नहीं जानते, इसलिए थोड़ा सा गंदा सा दिखने लगता है वो। खैर कोई बात नहीं, हम न्यू दिल्ली स्टेशन पे थे और अब हमारी ट्रेन जो है वो खुल गई थी एकदम डॉट 4:55 में। जो है हमारी ट्रेन जो है मतलब तेजस राजधानी में ये बड़ी ख़ास बात मुझे लगी कि एकदम ऑन टाइम है। वो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 मिनट लेट रहती है, लेकिन वो बीच में बड़ा ही शानदार तरीके से ना उसे कवर अप कर लेती है। अभी हम बैठे ही थे, तब तक जो हमारे कोच अटेंडेंट थे वो फटाफट से यहाँ सबको पानी दे दिए। ये पानी देने का सिस्टम बहुत सही है यहाँ पे। देख रहे होंगे कि अब न्यू दिल्ली स्टेशन अब पीछे छूट रहा था और हम आगे की ओर बढ़ रहे थे अपने सफ़र में। सफ़र ऐसा ही होता है दोस्तों, हम बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़ जाते हैं, लेकिन आगे आने वाली चीज़ों का भी इंतज़ार करते हैं। ये मेरे पास कुछ ये एक कवर था जिससे आप सब लोग वाकिफ़ होंगे कि इसमें जो भी एसी कोचेज़ वगैरह होते हैं ट्रेन के, उसमें ऐसे ये 2 चादर वगैरह सब देते हैं। उसके अंदर टॉवेल वगैरह रहता है, लेकिन टॉवेल हमने अलग से लिया। ये जो हेडरूम था ऊपर में बहुत ही ज़्यादा मतलब अनकंफर्टेबल था, जो कि मैं मतलब अट भी नहीं पा रहा था वहाँ पे। उसके बाद हमने ये जो कंबल है उसका मुआयना लिया, वो भी बड़ा पतला सा था। और अब हमारा जो अगला डेस्टिनेशन था वो कोटा होने वाला था, जो कि मतलब 500 किलोमीटर दूरी पे था। तब तक अभी हमारे बैठे हुए 20 से 25 मिनट भी नहीं हुए थे, तब तक ये जो नाश्ते का जो प्लेट था उसकी तैयारी शुरू हो गई और बटने भी लगा। मैं तो बड़ा सरप्राइज़ था कि भाई अभी मैं बैठा हूँ, अभी 5 मिनट पहले पानी आ गया और तुरंत में ही जो है नाश्ता का पैकेट पूरा प्लेट जो है वो आ गया। तो मैं सोचा कि ठीक है, अब आ गया है तो कर ही लेना चाहिए। फिर मैंने देखा कि उसमें एक मैंगो का जूस था, जो कि मतलब हम लोग बेसिकली सब जगह देखते हैं। एक ये जो आईआरसीटीसी के पाउच में ये इसके अंदर में समोसा था, जो कि दिखने में तो ठीक ठाक था। ठीक है, थोड़ा सा वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में आता है तो पचका पुचका रहता है। ये घसीटा राम का एक खट्टा मीठा, ये देख के मैं बड़ा ही खुश हो गया था, क्योंकि वो मेरा फेवरेट था। और एक सोन पापड़ी, ये कुछ यूनिक सा लगा मुझे, क्योंकि मैंने मतलब आज तक इस ऐसी चीज़ मतलब मैंने नहीं देखी पर्सनली। अगर आपने खाया है इसे तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। उसके साथ ही मैं एक हैंड सैनिटाइज़र मिला, जो कि मुझे एक स्पेशल बात लगी इस सफ़र में और इस नाश्ते के जो प्लेट में, कि एक सैनिटाइज़र वो लोग दे रहे हैं और एक बायोडिग्रेडेबल स्ट्रॉ था, जो कि यूज़ एंड डिस्पोज़। अब आगे हम देखते हैं कि सारे लोग जो है अब रेडी हो गए थे। अब नाश्ते का पैकेट फट रहा था, तरह तरह की खुशबू आ रही थी। तो हमने भी सोचा कि भाई अब शुरू कर देना चाहिए अपने इस
नाश्ते के पैकेट को खाना। तो हमने चाय का पैकेट भी आपको मैंने अभी दिखा दिया कि चाय वो जो चाय का एक पाउच मिलता है, बनाने का एक किट मिलता है, टी किट। उसमें एक छोटा-सा एक दूध का पैकेट था, पाउडर का पैकेट था और चीनी वगैरह थी। अब ये जो गुड़ चना है, उसका मैं आपको दिखा रहा था कि बड़ा ही मतलब एक हम लोग प्रसाद खाते हैं ना, मकुंदी दाना उसके कहते हैं, वाइट कलर का रहता है, हर जगह प्रसाद में वो मिलता ही है। वैसा ही कुछ दिखने में था ये, और मैंने तो बस स्टार्ट ही कर दिया उसका जायका लेना, जो कि बड़ा क्रंची था और मीठा था, और जो डायबिटिक पेशेंट वगैरह भी थे ना, उसके लिए भी बड़ा ही प्लस पॉइंट था वो। अब आती है बारी हमारे फेवरेट घसीटा राम के खट्टे मीठे मिक्सचर की। तो मैंने पैकेट फाड़ा और मेरा तो भाई मन ही खुश हो गया था, क्योंकि क्वांटिटी भी अच्छी खासी थी और मैं खाने के लिए भी बड़ा ही उसे एक्साइटेड था। और फिर मैंने उसे खाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका जायका जो था मेरे मुंह में जो है वो फैल रहा था और बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि वो मीठा खट्टा का जो फ्लेवर था ना, वो मेरा मतलब फेवरेट है, पर्सनली बहुत फेवरेट है। आपका भी फेवरेट है तो प्लीज़ वीडियो को नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब आती है बारी हमारे समोसे की। ये समोसा, ट्रेन का समोसा तो आप लोगों ने पता नहीं शायद कभी खाया होगा या नहीं खाया होगा, लेकिन इसमें जो राजधानी में जो समोसा मिलता है ना, वो सभी खाते हैं भाई। और वो ये नहीं देखते कि कैसे बनाया होगा, वो कैसे किया होगा, मतलब वैसा कुछ नहीं रहता है, लेकिन वो सब सोच पे डिपेंड करता है। इसका स्टफिंग बहुत ही ज़्यादा तो स्पाइसी नहीं था, लेकिन अच्छा था। तो मैंने सॉस लगाया और एक बाइट लिया, जो कि मुझे मुंह में बहुत ही अच्छा लगा। सारे लोग अब चाय वगैरह पी रहे थे, नाश्ता कर रहे थे। पापा भी जो है नीचे नाश्ता वगैरह करने का स्टार्ट कर दिए थे, चाय पीने का स्टार्ट कर दिए थे। तो मैंने भी सोचा कि भाई एक अच्छी सी कड़क सी चाय बनाई जाए। और ये चाय बनाने का जो एक एक्सपीरियंस रहता है ना, वो बचपन से ही हमारे अंदर बड़ा ही वो एक्साइटमेंट भर के रखता था कि भाई हमें भी चाय बनाना है, हमें भी ट्रेन वाली चाय ऐसे किट बना के पीनी है। तो मैंने गर्म पानी थोड़ा कम अमाउंट में डाला, क्योंकि मैं थोड़ी गाढ़ी चाय पीना एकदम बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। थोड़ा ही पीता हूँ, लेकिन थोड़ा अच्छा। अब मैंने वो दूध को जो है, वो पाउडर वाले दूध को थोड़ा दूध बनाने की कोशिश की, और फिर उसमें डाल दिया मैंने शक्कर। शक्कर के बाद बिना टाइम गंवाए मैंने, वो गर्म था ना पानी, इसलिए जल्दी जल्दी से मैंने उसमें वो जो चाय पत्ती वाला जो टी बैग रहता है, उसे मैंने डिप करना शुरू कर दिया। और एक सिप लेने के बाद भाई साहब मज़ा ही आ गया मुझे तो। और बहुत ही शानदार चाय बनाई मैंने, बनाई कि नहीं भाई बताना आपको ज़रूर। उसके बाद मैंने सारे जितने भी उसके रैपर्स थे उसको मैंने रैप अप किया और कप में डाल दिया, और अब बस इंतज़ार कर रहा था, आराम कर रहा था। उस बीच ही मैंने देखा कि एक अंकल जो है वो नमाज़ पढ़ रहे थे। देख के मुझे अच्छा लगा कि कितना वो लोग रिलीजन के प्रति सजग हैं। अब एकदम से जो है फटाक से खाना आ गया। भाई सर्विस देख रहे हो, एकदम वो लोग चाह ही नहीं रहे कि आप रेस्ट करो थोड़ा सा। नाश्ते के बिल्कुल आधे घंटे 1 घंटे बाद जो है खाने का प्लेट पूरा का पूरा आ गया, और मैंने उसमें देखा कि एक अचार था, जीरा राइस था, एक कप दही था, सोन पापड़ी, और ये जो मैंगो का जो जूस है ना, वो मैंने नाश्ते वाले पैकेट से ही जो है वो रख लिया था। उस टाइम मन नहीं था मेरा। रोटी थी, और रोटियां मतलब अच्छी लग रही थी, घी वगैरह कुछ लगा था उसमें शायद। अब ये है हमारा मटर पनीर। मटर पनीर में मटर आपको बहुत ज़्यादा नीचे था, इसलिए बहुत दिख नहीं रहा था। मैंने बाद में उसे समेटा और मिक्सअप किया तो अच्छा लग रहा था। ये दाल है, दाल भी बहुत ज़्यादा मतलब जली जैसी लग रही थी पहले तो मुझे। मैं तो डर गया था कि भाई ये कैसी दाल है। फिर चावल को मैंने देखा तो हाँ ठीक है, थोड़ा पका हुआ था, क्योंकि मैंने 1-2 बार खाया है खाना पटना राजधानी में, तो चावल ना बहुत कच्चे रहते हैं। इस पे आईआरसीटीसी को ना ध्यान देना चाहिए खाने में। सारे लोग डिनर को एंजॉय कर रहे थे, एकदम अच्छे से चाव से खा रहे थे। तो मैंने भी सोचा कि भाई एक बाइट अब लेनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर लेट हो जाएगा तो फिर मज़ा ख़राब हो जाएगा, गर्म से ठंडा हो जाएगा खाना। तो मैंने मटर पनीर, अब पनीर में मटर आप देख पा रहे होंगे, तो मैंने एक बाइट लिया और टेस्ट का जो है वो मुआयना करने लगा मैं।
जो कि मुझे अच्छा लगा। वो पहला बाइट जो मैंने लिया, उसके बाद मैंने रोटियां अलग करनी चाहिए, लेकिन ये रोटी जो थी ना वो आपस में चिपकी हुई थी। अब वो क्या कारण हो सकता है मुझे पता नहीं चल रहा था, लेकिन मैंने एक बाइट उसमें उसमें से भी जो है वो निकाला और एक पनीर के टुकड़े के साथ जो है मैंने उसे खा लिया। तो फाइनली सारी चीज़ों को फिनिश कर ही रहा था तब तक, तो ये जो मैंने देखा कि भाई आइसक्रीम फटाक से आ गया यार, बहुत ही जल्दी आ गया। मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी जो है बाकी सारी चीज़ें जो है आ जाएंगी। लेकिन अच्छी बात ये थी कि सब चीज़ बहुत जल्दी हो रहा था, क्योंकि वो चाह रहे थे कि भाई आप खाओ पियो जल्दी सो जाओ, हाँ आराम कर लो, क्योंकि सुबह 5:30 बजे सूरत आने वाला था। अब ये आइसक्रीम को का जो ये एक स्पून है, उसको निकालने के लिए बड़ी जद्दोजहद लगी मुझे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वो फ्रीज़ हो गया था। तो लेकिन अब आइसक्रीम है तो आइस की तरह ही तो रहेगा ना। तो मैंने वो खाया और टेस्ट काफ़ी अच्छा था, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो कंपनी का नाम उसके साथ जुड़ा हुआ था। तो ज़ाहिर सी बात है कि अगर अच्छा सर्विस नहीं होगा तो कंपनी की भी नाम जाएगी। तो फाइनली अब आइसक्रीम वगैरह, डेज़र्ट वगैरह, खाना डिनर करने के बाद अब फाइनली टाइम था सोने का। मेरा अपर बर्थ था, आप लोग देख रहे होंगे, क्योंकि मैंने कुछ समेटा वगैरह नहीं था। नीचे मम्मी थी, सब लोग का बेड वगैरह लगाने के बाद मैंने नोटिस किया ना कि थोड़ा अनहाइजेनिक भी था, क्योंकि जहाँ जो बर्थ था मेरा, वहाँ पे च्युइंगम के रैपर्स थे, मूंगफलियाँ, वो लोग कॉर्नर के साइड में। यार यात्री लोग, यार थोड़ा सा तो कुछ तो शर्म कर लो भाई। फिर मैंने झाड़ा जोड़ा सब ठीक ठाक से, फिर चादर वगैरह बिछाया मैंने, और एक चादर ओढ़ने के बाद जो है थोड़ा ठंडा तो लगता है ना भाई। एसी अब कंटिन्यूअस आप एसी में रहते हो तो थोड़ा सा एक बॉडी जो है वो एडजस्ट हो जाता है ठंड में। लाइट जला के मैंने देखा कि भाई बुक तो है नहीं, अब क्या पढूँ मैं। अब कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, अब आराम से, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाई जो है ना, लोगों को सफ़र के दौरान ही बुक्स पढ़ने का बड़ा शौक़ होता है कि हाँ मैं कहीं जा रहा हूँ और बुक पढ़ रहा हूँ। लेकिन इन अंकल को देख लीजिए, ये फटाक से जो है अब जल्दी जल्दी से जो है कंबल वगैरह ओढ़ रहे हैं और बस सो जा रहे हैं। अब आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को ज़रूर बजा दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए।